हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड क्लास है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स सीखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है सरिता जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। मतलब ये है कि एक ही स्थान है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलने के लिए, तो एक इस डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि जूली जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर, अगर ये जूली है इधर जा रही है तो उसका स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और सरिता का क्या बोल रहा है, अगर ये सरिता है तो ये है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये चल रही है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि वे कितने समय में एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का विपरीत दिशा है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर, तो एक दूसरे से दूर ही जा रहा है। तो कितने टाइम में 18 किलोमीटर इनको बीच का दूरी होगा, तो देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बटा 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर। और स्पीड क्या होगा, स्पीड जो होगा ये दोनों को ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों की स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस में 2 यानी कि 4.5 की स्पीड से इन लोग हो जाएगा। तब देखिए क्या हुआ, इस पॉइंट की वजह से एक और जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 45 अगर ये काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 घंटा में ये लोग क्या हो जाएगा एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक, सही में आ गया होगा क्या क्या किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक ट्रक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। वो दूरी कितना है, 70 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो 70 इंटू में 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 840 किलोमीटर वो चल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उस कार की औसत चाल क्या है जो समान समय में ट्रक से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। ये तो कौन किया, ट्रक किया, इससे 120 किलोमीटर ज़्यादा कर रहा है कौन, कार कर रहा है। कितना कर रहा है, यानी कि 069, यानी कि ये जो 960 किलोमीटर तय कर रहा है कौन, कार कर रहा है, तो उसका क्या बोल रहा है हम लोग का समान समय में बोल रहा है, यानी कि 12 घंटा में ही बोल रहा है। तो देखिए इन लोग का क्या हो जाएगा, चल 12/96 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किसका स्पीड, कार का। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, वही सेम जो रूल होता है, क्या होता है रूल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। उसी रूल से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं हमेशा, कभी चाल के बारे में पूछेगा, कभी दूरी के बारे में पूछेगा, कभी समय के बारे में पूछेगा, इसी रूल से हम लोग को बना लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। ठीक है, एक जीप है मान लीजिए और ये एक कार का पीछा कर रही है। आगे क्या बोल रहा है कि जीप से 5 किलोमीटर आगे है कौन, कार, यानी कि कार अगर यहाँ पे है तो ये इन लोग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये जीप है। आगे क्या बोल रहा है कि उनके चाल क्रमशः 90 का स्पीड है एक का और दूसरा का 75 की स्पीड है। मतलब ये बोले कि जीप का जो स्पीड है वो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर एंड कार का स्पीड है कितना 75 किलोमीटर पर आवर का है। ठीक है, तो जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी वो बताइए। तो जो पकड़ेगी वो किस वेलोसिटी से पकड़ेगी, इसका 90 की स्पीड है, इसका 75 की स्पीड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 90 माइनस 75 ही होगा ना, क्योंकि ये स्पीड से ज़्यादा चल रहा है तब तो इसको पकड़ पा रहा है। तो कितना स्पीड से चल रहा है 15 की स्पीड से ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इसी रिलेटिव वेलोसिटी से वो किसको पकड़ेगा, कार को पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा इसमें कि ये 5 किलोमीटर जो है इसी दूरी को तो उसको तय करना है, एक्स्ट्रा तो वही चला है, कार जो चला है एक्स्ट्रा जो आगे है उसी को 15 का स्पीड जो रिलेटिव वेलोसिटी है उससे तय करेगा। तो कितना टाइम लगेगा वो देख लीजिए, 5 से करेंगे तो इतना आवर लगेगा, 5 3 15 यानी कि 1/3 आवर लग जाएगा। और अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में 60 करना पड़ेगा, यानी कि 20 मिनट हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि 20 मिनट के बाद जीप जो है वो कार को पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो था 90 और 75
उसी की स्पीड से वो किसको पकड़ेगा, कार को पकड़ेगा। और कितना ज़्यादा था वो, 5 किलोमीटर आगे चल चुका था, तो उसी 5 किलोमीटर को चलेगा, यानी कि ये दूरी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से समय निकल जाएगा, वही हो गया। समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी बटा चाल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 के स्पीड से वो रवाना होती है। ठीक है, दिल्ली यहाँ है और यहाँ से ये मुंबई यहाँ पे है। ठीक, इसके लिए रवाना होती है किससे, 40 की स्पीड से। कौन है ये, मालगाड़ी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उसके 2 घंटे के बाद, मतलब ये 2 घंटा यहाँ से यहाँ तक चल लिया, यानी कि 40 दूना 80 किलोमीटर वो चल चुका। ठीक है, जब ये चल चुका तब क्या हो रहा है कि एक और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो भी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 की स्पीड से, यानी कि एक्सप्रेस गाड़ी भी है वो भी अब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। कब, जब ये 80 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका होगा कौन, मालगाड़ी। उसके बाद जब चलेगी तो मालगाड़ी को समांतर पथ पे रवाना होती है, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में रवाना होती है, जिस डायरेक्शन में मालगाड़ी उसी डायरेक्शन में एक्सप्रेस भी। ठीक है, तो दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, मतलब कि वो कब पकड़ेगी, एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो मालगाड़ी को कब पकड़ेगी उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो पकड़ेगी किस वेलोसिटी से वो देख लीजिए। सेम क्वेश्चन जो पीछे वाले में कॉन्सेप्ट में था वही है कि पकड़ेगी, ये इसका स्पीड ज़्यादा है 60 और इसका 40 है, मतलब कि 60 में से 40 घटेगा तो क्या होगा, ये जो 20 का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, इसी वेलोसिटी से वो एक्सप्रेस जो है वो मालगाड़ी को पकड़ेगी। ठीक है, दूरी कितना जा चुका है एक्स्ट्रा, वो 80 किलोमीटर जा चुका है, यानी कि वो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, उसी को वो पकड़ेगी कितना से, 20 का स्पीड से पकड़ेगी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 20 चौका 80, 4 घंटा में वो पकड़ लेगी। 4 घंटा में तो पकड़ेगी, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, किस दूरी पर, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा 60 की स्पीड से चल रही है ना एक्सप्रेस, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 60 के स्पीड से, 4 घंटा चलेगी तो क्या हो जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, इतना देर के बाद वो पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में तो आ ही गया हो क्या क्या किए थे, वही जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था सेम उसमें भी यही है कि एक्स्ट्रा जो चला 80 किलोमीटर, उसी को किसको पकड़ना है, इसी 80 किलोमीटर को पकड़ना है, एक्सप्रेस को किस वेलोसिटी से पकड़ेगी, इसका 60 है, ये भी तो चल रहा है 40 से, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारा 20 हो जाएगा, इसी की स्पीड से वो चलेगी और कितना 80 किलोमीटर को पकड़ेगी, यानी कि यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वलिटी हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि स्पीड हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें हम लोग को पूछ रहा था डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, इसमें ये वाला रूल फॉलो हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 240 किलोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है और रुकने के समय को हटाने के बाद उसका चाल क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर वो रुक कर चलता है तो उसका स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर, और वो लगातार चलता है यानी कि कंटिन्यू अगर वो चलता है तो उसका स्पीड कितना है, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया कि इसमें 1 घंटा में 28 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ 1 घंटा में 42 किलोमीटर चल रहा है। मतलब कि वो अगर 42 का स्पीड से चल रहा है तब वो 1 घंटा में कितना देर रुक रहा है, 1 आवर में वो रुक रहा है कितना, 28 घटा देंगे 42 में से, यानी कि 14 जो है किलोमीटर वो रुक जा रहा है, तब तो उसका स्पीड कम होकर 28 हो जा रहा है, मतलब कि 1 घंटा में वो 14 किलोमीटर वो रुक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, यानी कि ये 14 किलोमीटर जो रुका वो, और किस स्पीड से चल रहा था तो रुका 42 की स्पीड से चल रहा था, तो बटा में 42 हो जाएगा। ये किलोमीटर में है 14 किलोमीटर और ये 42 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, काटेंगे तो आएगा 14 तिया 42, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/3, एच ऊपर जाएगा आवर, यानी कि 1/3 आवर को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में 60 करना पड़ेगा, यानी कि 3 से 20 बार में कट जाएगा, हमारा 20 मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा हो गया आंसर।
मतलब ये हुआ कि वो प्रति घंटा 20 मिनट रुकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर क्लास आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।